Good morning, dear student. Today we are going to study types of the random variable. In previous videos lecture, we have already discussed probability distribution, right, and random variable also. But today's class is based on the types of the random variables. There are two types of the random variables. One is the discrete random variable, and second one is the continuous random variable. But what are the meaning of both, मतलब discrete random variable and continuous random variable, we are going to understand right now. Okay, तो आज बच्चों जो रैंडम वेरिएबल के बारे में हम पिछली क्लास में तो समझ लिए, लेकिन इसके टाइप्स के बारे में आज अंडरस्टैंड कर देते हैं. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं रैंडम वेरिएबल. देयर आर टू टाइप्स. रैंडम वेरिएबल के दो टाइप्स होते हैं, और एक होता है वन इज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मैं शॉर्टकट लिखना पसंद करूंगा. आर भी मतलब रैंडम वेरिएबल, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैपिटल एक्स से भी लिख सकते हैं. तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, राइट ना. उसके बाद सेकंड वन इज द क्या बन जाएगा आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. तो ये बन जाएगा आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. इसको मैं आर डॉट से भी डिनोट कर सकता हूँ. मतलब रैंडम वेरिएबल देयर आर टू टाइप्स. वन इज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड सेकंड इज द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. तो आइए इस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के बारे में हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं. इसकी डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन सिंपल से डेफिनेशन होती है, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं. तो ये इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी. डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट का मतलब, और कंटिन्यूस का मतलब. डिस्क्रीट मतलब क्या होता है कि जो लगातार वो चीज़ हो नहीं हो रही है, मतलब ऐसे ही, मतलब ब्रेकिंग में हो रही है. जैसे कि जो बारिश गिरती है तो वो डिस्क्रीट पैकेट्स में होती है, मतलब डिस्क्रीट्स आती है, मतलब कंटिन्यूस बारिश नहीं आती. और जो नल का जो वाटर होता है, जो नल के पाइप से जो पानी आता है, वो कंटिन्यूसली आता है. तो आप लोगों को इसको बहुत सारी चीज़ें पता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के बारे में, लेकिन यहाँ पे उसका कैसा यूज़ है वो हम लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं. डिस्क्रीट का मतलब यहाँ पे डेफिनेशन क्या करेंगे. इट इज अ सेट ऑफ अज्यूम अज्यूम वैल्यू. हम ऐसा सेट अज्यूम करना चाहते हैं जिसकी वैल्यू क्या होगी. इट इज अ सेट ऑफ अज्यूम वैल्यू इज काउंटेबल. डिस्क्रीट, यहाँ पे डिस्क्रीट का मतलब काउंटेबल होगा, ये आपको ध्यान में रखना है. यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मतलब काउंटेबल, जो हम काउंट कर सकते हैं. ऐसे कुछ रैंडम वेरिएबल्स होंगे, उसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स बोलते हैं, राइट ना. यहाँ पे डेफिनेशन भी एकदम सिंपल सी लिखी हुई मैंने. इट इज अ सेट ऑफ अज्यूम वैल्यू. हम कुछ ऐसी वैल्यू अज्यूम करते हैं जो काउंटेबल हो, और जो काउंटेबल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, राइट ना. तो काउंटेबल का मतलब क्या होगा कि हम काउंट कर सकते हैं, मतलब नंबर्स हो सकते हैं, नंबर को ही काउंट कर सकते हैं हम लोग. मतलब 1 2 3 4 ऐसे लोगों को काउंट करना है, तो या नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट को काउंट करते हैं इस क्लास में, तो ये सब काउंटेबल होता है. मतलब ये जो नंबर आएगा, ये जो रैंडम वेरिएबल्स आएगा इसमें, वो काउंटेबल होगा. काउंटेबल मतलब ये इंटीजर्स शो करेंगे. इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ. मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मतलब एक्स से डिनोट करेंगे, तो मान लो इसका जो पैटर्न होगा वो कैसा आएगा. 1 2 नंबर्स आएंगे, 4 ऐसे नंबर्स आएंगे. नंबर्स मतलब इंटीजर्स आएंगे, इंटीजर्स. क्लियर. मतलब ये की बात आप लोगों को समझना है. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मतलब काउंटेबल, जो हम काउंट कर सकते हैं, राइट ना. एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ. एक बिल्डिंग, उसकी जो फ्लोर्स है आप उसको काउंट कर सकते हैं, राइट ना. एक मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल. नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली आप काउंट कर सकते हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास आप काउंट कर सकते हैं. नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक आप काउंट कर सकते हैं. ये काउंटेबल होता है, और इसके नंबरिंग हो सकते हैं 1 2 3 4. तो इसको हम इंटीजर्स बोलते हैं. ये आपको समझना है, राइट ना. तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इसके एग्जांपल्स आप लोगों को कैसे समझना है, ये किस प्रकार के काउंटेबल हो सकते हैं. जैसे कि हमने अभी तक के जो एग्जांपल्स पढ़े हुए हैं, टॉसिंग अ कॉइन, राइट ना. टॉसिंग अ कॉइन, अभी ये 1 कॉइन हो सकता है, 2 कॉइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. टॉसिंग कॉइन मतलब हमको क्या मिलता है, एक हेड और टेल मिलता है. अभी आप इसको भी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. हेड अगर मान लो आपने 1 कंसीडर कर लिया, तो टेल आपका क्या 0 होगा. तो मतलब हेड और टेल को आप नंबर में आप क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. और मतलब ये काउंटेबल होगा 1 0, तो मतलब ये इंटीजर्स है. तो ये काउंटेबल है, इंटीजर से मतलब ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, राइट ना. अगर आप डाई को थ्रो करते हैं,
ये डाई का एग्जांपल भी ये क्या होता है, मतलब थ्रोइंग अ डाइस या डाई, अगर वन सिंगल होगी तो डाई, बहुत सारे होंगे तो डाइस थ्रोइंग और डाई। तो डाई को थ्रो करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सैंपल स्पेस क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, देखो काउंटेबल है, राइट ना, ये काउंटेबल होते। तो जो काउंटेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एक वर्ड आपके मन में आपको मतलब सेव करना है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मतलब काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, राइट ना। वो काउंटेबल कुछ भी हो सकता है, जिसको आप इजीली काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल वैल्यू रहेगी, हम उसी को इंटीजर्स बोलते हैं। और यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स हमने पढ़े ये सब किसके हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। आइए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। ये भी बहुत सिंपल से है, अगर आपको ये अच्छे से समझा तो वो आपको इजी समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन देखिए, तो ये इसी के आधार पर मैं डेफिनेशन बना दूं। इट इज अ सेट ऑफ अज्यूम वैल्यू इज अनकाउंटेबल। यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज अ सेट ऑफ अज्यूम वैल्यू, इट इज अ सेट ऑफ अज्यूम वैल्यू इज अनकाउंटेबल, जो हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल मतलब ये क्या बनेगा, मेजरेबल, जिस अनकाउंटेबल मतलब मेजरेबल, मेजरेबल मतलब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को आपको क्या समझना है, मेजरेबल या अनकाउंटेबल, या आप लोगों को समझना। अनकाउंटेबल और या मेजरेबल मतलब जो आप मेजर कर सकते हैं, जो वैल्यू मेजर हो सकते हैं, मतलब वहाँ पे रेंज आएगी। मेजरेबल जब भी आप बात करते हो तो यहाँ पे क्या आएगी, इंटरवल आएगा, क्या आएगा, इंटरवल, इंटरवल आएगी, रेंज आएगी, राइट ना। उसकी बातें वो बताएगा, मतलब किसी की हाइट आपको काउंट करना है तो उसकी हाइट कुछ इंटरवल में होगी, मतलब किसी की लेंथ आपको फाइंड आउट करना है तो वो लेंथ इंटरवल में आएगा। जब भी आप इंटरवल की बात करोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन नाम का वर्ड आएगा, किसका, इंटीग्रेशन। यहाँ पे इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल आपको क्या बताएगा, इंटीग्रेशन बताएगा। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आपको किसके बारे में नॉलेज देता है, समेशन, समेशन के बारे में। समेशन आपने साइन देखा होगा, समेशन, इसको समेशन बोलते हैं। यहाँ पे समेशन का यूज होता है, यहाँ पे किसका यूज होता है, इंटीग्रेशन का। इसका डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है, इट इज अ सेट ऑफ अज्यूम वैल्यू इज अनकाउंटेबल, मतलब ये मेजरेबल, जहाँ पे मेजरेबल बातें होती है, जैसे कि मेजर करना है किसी की हाइट, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, हाइट ऑफ द पर्सन इन सेंटीमीटर, एज ऑफ द पर्सन, किसी का एज आपको निकालना है तो आप उसको रेंज लेना पड़ेगा, आप एक्यूरेट नहीं बता सकते वहाँ पे, राइट ना। या एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि देखो कि हमारे यहाँ पे 2 बिल्डिंग्स है बनी हुई है, तो एक बिल्डिंग्स का थर्ड जो माला होता है, मतलब थर्ड फ्लोर, वो 60 मीटर पे, मान लो अज्यूम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला इट इज अ सेट ऑफ अज्यूम वैल्यूज अनकाउंटेबल। तो देखो मैंने क्या बोला कि हमारे यहाँ पे 2 बिल्डिंग्स है बड़ी बड़ी, तो वो 2 बिल्डिंग्स में एक बिल्डिंग्स का जो थर्ड फ्लोर है वो 30 मीटर पे, लेकिन जब मैं दूसरी बिल्डिंग की बात करता हूँ उसी और उसका जो थर्ड फ्लोर है वो 35 मीटर पे। अभी ऐसा कैसा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि दोनों बिल्डिंग का थर्ड फ्लोर सेम मीटर पे हो, मतलब वहाँ पे कैसी रेंज है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब नंबर ऑफ बिल्डिंग्स होंगी तो सबका जो फ्लोर होगा वो किसी का 30 हो सकता है, किसी का 31 हो सकता है, किसी का 35 हो सकता है, किसी का 40 पे हो सकता है, मतलब 30 और 40 के इंटरवल में हम वो बातें कर सकते हैं। जहाँ पे इंटरवल की बातें होगी तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। एक बात ध्यान में रखना, अनकाउंटेबल डिस्क्रीट, अनकाउंटेबल मतलब कंटिन्यूअस, ये बातें होगी। काउंटेबल में आपको सिंपल से इंटीजर्स की बातें आएगी, समेशंस वगैरह चीज़ आएगी। ये जितने भी नंबर ऑफ एग्जांपल्स मैंने देती है ये सब टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई, ये सब डिस्क्रीट थे। लेकिन अनकाउंटेबल में क्या होगा या कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में क्या होगा कि किसी आदमी के मतलब हाइट को आपको जानना है, हाइट उसकी 5.5 हो सकती है, 5.6 हो सकती है, मतलब एक रेंज होगी, है ना, उसके बीच में हो सके, बीच में तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे, जैसे कि मैंने बोल दिया एग्जाम्पल के तौर पर एक हाइट ऑफ द पर्सन या हाइट ऑफ द बिल्डिंग भी बोल सकते हैं, हाइट ऑफ पर्सन, हाइट ऑफ पर्सन, इसकी जो हाइट है वो 5.5 टू 5.6 हो सकता है, इसके बीच में हो, ये इंटरवल है उसका। लेकिन 5.5 और 5.6 में कितने इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो बीच में बहुत सारे नंबर्स है, तो ये इसके हम क्या लिए, रेंज लिए, रेंज लिए, और इसको सॉल्व करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन की सॉल्व मतलब जरूरत पड़ेगी। एक इंटरवल होगा, जैसे कि आपके पास एक ए वैल्यू है
और दूसरी बी वैल्यू है, और इसके अंदर में बहुत सारे इंटरवल्स होंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, राइट ना। मतलब जो पर्टिकुलर रेंज के बारे में आपको मतलब कुछ चीज़ें पता करना है, तो आपको वहाँ पे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का एग्जाम मतलब ये करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। और जो चीज़ें काउंटेबल होगी वहाँ पे आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा। एक बार और इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। रैंडम वेरिएबल देयर आर टू टाइप्स, वन इज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, सेकंड वन इज द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और व्हाट अबाउट discrete random variable? Discrete random variable, it is a set of the assumed value is countable, and examples are tossing a coin or throwing a dice. And what about the continuous random variable? Continuous random variable is it is a set of assumed value is uncountable, मतलब मेजरेबल। मतलब आप यहाँ पे मेजरेबल जो वैल्यू होगी वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगी, और जहाँ पे भी मेजरेबल बातें होगी वहाँ पे इंटरवल होगा, और इंटरवल को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में आपको इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ता है। और एग्जांपल भी आप लोगों को मैंने बता दिए कि यहाँ पे कॉइन का एग्जांपल है, यहाँ पे हाइट ऑफ द पर्सन्स, एज ऑफ द पर्सन्स, ऐसे एग्जांपल्स आपको लेना पड़ेगा। ओके, तो आप इतना कॉपी कर लीजिए, इसी के आप आधार पे कुछ एक्सरसाइज उसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। आइए बच्चों, कुछ डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसको अंडरस्टैंड कर देते हैं कि कौन सा डिस्क्रीट है, कौन सा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई रैंडम वेरिएबल एज आइदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे 5 एग्जांपल्स लिखे हुए, एंड ऑल्सो राइट द रेंज इफ इट इज़ पॉसिबल। अगर वो रेंज लिखना भी आपको मतलब पॉसिबल होता तो आप उसके रेंज भी लिखिए, राइट ना। मतलब आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, तो वो आपको वो पढ़ के आपको उसको बताना है कि कौन सा डिस्क्रीट है और कौन सा कंटिन्यूस हो सकता है, और हो सके तो उसकी रेंज भी आप यहाँ पे लिखना है। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, अ पेज इन अ बुक कैन हैव एट मोस्ट 300 वर्ड्स, और एक्स मतलब यहाँ पे दिया हुआ आपको नंबर ऑफ मिसप्रिंट ऑन अ पेज। इसका मतलब क्या है बच्चों कि एक पेज इन अ बुक मतलब एक बुक है, उसका जो एक पेज है उसके ऊपर आप 300 वर्ड्स लिख सकते हो या प्रिंट कर सकते हो। 300 वर्ड्स आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। और यहाँ पे एक्स दिया है नंबर ऑफ मिसप्रिंट ऑन अ पेज, अगर वहाँ पे आप कितने मतलब वर्ड्स मिसप्रिंट कर सकते हो। तो देखो आप हो सकता है कि पूरे के पूरे वर्ड आप अच्छे से प्रिंट कर सके, मतलब 0 भी हो सकता है, 0 मिसप्रिंट, या हो सकता है आपने 1 मिसप्रिंट किया हो, या हो सकता है 2 किया हो सकता है 50 मिसप्रिंट किया हो सकता है 100 किया हो सकता है 200 किया होगा मिसप्रिंट एक पेज में, हो सकता है 299, हो सकता है 300, हाँ हो सकता है। मतलब 0 से लेकर 300 तक के उसकी क्या होगी, रेंज होगी। तो ये जो पैटर्न्स है ये कौन सा है, डिस्क्रीट होगा कि रैंडम होगा, क्योंकि यहाँ पे कैसा काउंटेबल है, हम उसको काउंट कर सकते हैं, और यहाँ पे ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है बच्चों ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का है। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे आइदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, तो ये काउंटेबल है। काउंटेबल क्यों, क्योंकि ये 0 में स्प्रिंट हो सकता है, 300 हो सकता है, एक रेंज भी दिए 0 से 300 तक के, काउंटेबल है। एक इंटीजर्स हम यहाँ पे इंटीजर्स का मतलब है यहाँ पे, तो हम इसको समझना चाहते हैं, इसको लिखना चाहते हैं, ये किसका होगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जाम्पल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो इसकी रेंज क्या होगी बच्चों, रेंज लिखना है तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, रेंज पॉसिबल है तो लिखो, अगर नहीं पॉसिबल है तो मत लिखो। यहाँ पे पॉसिबल है, इसकी रेंज क्या होगी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसकी रेंज हम 0 में स्प्रिंट भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये 299 भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है 300 भी हो सकता है। तो ये इसका आंसर है बच्चों। मतलब ये जो दिया हुआ जो एग्जाम्पल है ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का है, और इसकी रेंज 0 से 300 तक की। क्लियर। आइए दूसरा क्वेश्चन करें। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, तो मतलब लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास। तो एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास ऑफ 50